हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। और चैंपियंस लीग की वापसी हो चुकी है, वो कंपटीशन जिसका हम सब फुटबॉल फैंस को इंतजार रहता है, और एक ऐसा कंपटीशन जहां पे हम वेट करते हैं कि हमारी टीम्स खेलें। और हम यूजुअली क्या है, जैसे मैं चेल्सी फैन हूं, तो मुझे पता है कि हर सीज़न मैन यूनाइटेड, मैन सिटी, आर्सेनल, स्पर्स, इनसे तो मैच होगा ही। तो इन सब फैंस के बीच में तो बैंटर हमारा चलता ही रहता है। लेकिन अगर मैं एक चेल्सी फैन हूँ और चैंपियंस लीग आ रहा है, तो वहाँ बायर्न म्यूनिख, बार्सिलोना से मुकाबला होगा, रियल मैड्रिड का लिवरपूल से मुकाबला होगा इस सीज़न, और भी बहुत अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े मैचेस होने वाले हैं। तो वो हमको बहुत ज़्यादा एक्साइट करते हैं। हमारी नज़रें उन मैचेस पे बनी रहती हैं कि यार ये मैच है ना, हर साल नहीं होता है। मे भी होगा, मे भी नहीं होता। मतलब ऑब्वियसली कुछ मैच तो हर साल ही होते हैं, जैसे लिवरपूल रियल मैड्रिड हमें पता ही है हर साल होना है, या फॉर दैट मैटर मैन सिटी रियल मैड्रिड हर साल होना है, हमें पता ही है, पिछले 3-4 सालों से तो हो ही रहा है। लेकिन मजाक से हटके बहुत बहुत ही ज़्यादा खुशी है मुझे कि चैंपियंस लीग की वापसी हो चुकी है, चेल्सी की वापसी हो चुकी है दोस्तों। चैंपियंस लीग में 2 साल बाद हम ये कंपटीशन में हमारी टीम को खेलते हुए देखेंगे, और मैच डे 1 पे बहुत तगड़े तगड़े मुकाबले होने वाले हैं, तो उन पर नज़र डालेंगे। और जो मुझे लग रहा है कि मैचेस हो सकते हैं अच्छे, उन पे क्या हो सकता है, क्या हम देख सकते हैं उन मैचेस में, और उनकी प्रिडिक्शन क्या होगी, उस पर मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरू करेंगे चेल्सी वर्सेस बायर्न म्यूनिख से। ऑब्वियसली 2 साल बाद दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि चेल्सी खेलने वाली है चैंपियंस लीग। और लास्ट जो हमारी विक्ट्री आई थी चैंपियंस लीग में, जो लास्ट हमारी जीत हुई थी चैंपियंस लीग में, वो एक जर्मन साइड के अगेंस्ट ही थी, बोरोशिया डॉर्टमंड। लकीली मैं स्टेडियम में मौजूद था, स्टैमफोर्ड ब्रिज में। मार्च 2023 की बात है ये। और होपफुली हम जो हमारा नया कैंपेन है, उसका आगाज भी जीत से करे बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट। अब देखिए, आलियंज अरीना में है मुकाबला, और बायर्न म्यूनिख एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। विंसेंट कॉम्पनी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। अगर हम अटैक वाइज बात करें, तो आई थिंक बायर्न का जो अटैकिंग ट्रियो है, ओलीसे हो गए, हैरी केन हो गए, लुइस डियास हो गए, और अगर आप उसमें मूसियाला को डाल दें, ऑल्दो मूसियाला अभी इंजर्ड है, बट मैं जनरली एक बात कह रहा हूँ कि अगर आप उसमें मूसियाला को भी डाल दें, तो एक बहुत ही शानदार अटैक हो जाता है। ये आर्ग्यूबली टॉप 3 अटैक्स इन यूरोपियन फुटबॉल है ये। जिस तरीके से हैरी केन फिनिश करते हैं, गोल स्कोर करते हैं, गोल स्कोरिंग मशीन है। लुइस डियास का भी स्टार्ट जो है काफ़ी अच्छा हुआ है बायर्न म्यूनिख के लिए। ओलीसे की क्वालिटी हम सबको पता है, लास्ट सीजन भी हमने देखी थी। एंड हु कैन फॉरगेट द गोट निकोलास जैक्सन। तो मैक्स एबल बायर्न म्यूनिख के लिए उन्होंने कहा है, बायर्न म्यूनिख के डायरेक्टर हैं मैक्स एबल, उन्होंने कहा है कि निकोलस जैक्सन के पास जो जानकारियां हैं चेल्सी की, वो हमें काफ़ी मदद करेंगी इस मैच में उतरने में और चेल्सी को हराने में। तो देखते हैं क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। बट जहाँ पर ये मैच जीता जाएगा वो मुझे लगता है होगी मिडफील्ड, क्योंकि बायर्न जिस तरीके से खेलती है, उनका बॉल प्रोग्रेशन आपको रोकना होगा, और उनके फॉरवर्ड्स तक जो सर्विस जाती है उसको आपको स्टाइफल करना होगा। बायर्न के पास एक बहुत अच्छा मिडफील्ड है। अगर हम बात कर लें किमिक की, तो आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडर रेटेड नहीं, अगर आप कहेंगे तो अंडर अप्रिशिएटेड, या उतनी बात नहीं होती जितनी होनी चाहिए, उस तरीके के प्लेयर हैं। जब भी हम बेस्ट मिडफील्डर्स की बात करते हैं, कहीं ना कहीं किमिक का नाम उसमें लेना भूल जाते हैं। आई थिंक ही इज़ राइट अप देयर विद सम ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। उनके साथ खेलेंगे पावलोविच या गोरेट्स्का, देखना होगा किस तरीके से टीम उतरती है। तो एक सॉलिड सॉलिड मिडफील्ड पेयरिंग है। वहाँ पे काम हो जाता है इंपॉर्टेंट काइसेडो और एंजो का, कि किस तरीके से वो इस मिडफील्ड को कॉम्बैट करेंगे। हो सकता है हम सैंटोस, एंजो और काइसेडो तीनों को खेलते हुए देखें। एंजो खेलने नंबर 10 में, पाल्मर को राइट में शिफ्ट कर दिया जाए, लेफ्ट पे आप देखें शायद गर्नाचो या नेटो में से कोई स्टार्ट करेगा। अगर ऐसा होता है तो नेटो ही स्टार्ट करेंगे इन ऑल प्रोबेबिलिटी। और स्ट्राइकर आप जाओ पेड्रो को देख सकते हैं। पिवट में आपको काइसेडो और सैंटोस दिख सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा स्टील मिल जाता है आपको। और लाविया मुझे नहीं लगता, अगर फिट भी होंगे तो उनको स्टार्ट कराया जाएगा। बट ऑप्शंस हैं चेल्सी के पास, अगर मिडफील्ड में थोड़े से नंबर्स बढ़ाने हैं। तो हमने देखा भी है कई बार, मरेस्का, जो टीम्स प्रेस करती हैं, जो टीम्स हाई लाइन खेलती हैं, और जिनके पास क्वालिटी है जो हर्ट कर सकती हैं चेल्सी को, उनके अगेंस्ट एक 3 मैन मिडफील्ड के साथ वो जाना पसंद करते हैं। तो देखते हैं चेल्सी किस तरीके से बायर्न को कॉम्बैट करेगी। ओलीसे वर्सेस कुकुरेया एक बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट होगा इन माय ओपिनियन, और उस पर आप नज़र रखिएगा। जो चेल्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे शेकी चीज़ लगती है, वो है हमारी सेंटर बैक पेयरिंग। और सेम चीज़ हमें ब्रेंटफर्ड के मैच में भी देखने को मिली, जहाँ पर 1v1 में बहुत प्रॉब्लम होती है टोसिन को, सेट पीसेस से हमें प्रॉब्लम होती है कभी कभार डिफेंड करने में। तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। हैविंग सेड दैट, हमारे पास भी टूल्स हैं बायर्न को हर्ट करने के लिए,
और जिस तरह से बायर्न का डिफेंस भी कभी कभी गोल्स लीक कर देता है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है उसको एक्सप्लॉइट करने की। क्योंकि अगर आप देखेंगे बायर्न का अटैक बहुत अच्छे से क्लिक करता है, बट यहीं पे ही अगर आप उनको मिडफील्ड में हाउंड करें और गेम जल्दी चला के टर्नओवर्स फोर्स करें तो आप उनको प्रॉब्लम्स में डाल सकते हैं। हमारे पास एक क्वालिटी अटैक है, पेड्रो नेटो हैं, कोल पामर हैं, आगे जाओ पेड्रो हैं। मुझे लगता है कि हम बायर्न को हर्ट कर सकते हैं। बट आलियंज अरीना में मैच है, बायर्न के पास जो एक चीज़ है जो चेल्सी के पास इस समय नहीं है ज़्यादा, वो है एक्सपीरियंस। ऑल्दो कुछ साल पहले ही अगर हम बात करें तो कंपनी और मरेस्का दोनों ही चैंपियनशिप में मैनेज कर रहे थे, और देखिए फुटबॉल में चीज़ें कितनी जल्दी बदल जाती हैं जहां पर दोनों ही मैनेजर्स अपनी अपनी टीम को लीड करेंगे चैंपियंस लीग के अपने पहले मैच में। तो काफ़ी मज़ेदार स्टोरी लाइन्स हैं। और अगर मैं प्रिडिक्शन की बात करूं तो आई फील कि बायर्न के फेवर में है मैच। आई थिंक इट्स 65-35 मैं बायर्न को एज दूंगा। यहाँ पे ड्रॉ से भी मैं खुश हो जाऊंगा टू बी ऑनेस्ट। तो आई विल गो फॉर अ 1-1 ड्रॉ इन दिस गेम। और अगर हम ये मैच जीत जाते हैं तो उससे बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हो सकता। अगर बायर्न जीतती भी है, जिसकी मुझे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लगती है, तो हम बायर्न को फाइट दे के हारेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक तरफा पिट जाए हम। तो एक अच्छा मैच होगा, क्वालिटी मैच होगा। आई थिंक दैट वुड बी द गेम ऑफ द मैच डे 1 इन माई ओपिनियन। बहुत अच्छा मैच होगा वो, और उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी डेफिनेटली। दूसरा मैच जो मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन होने वाला है वो है न्यूकासल वर्सेस बार्सिलोना। अब देखिए दोनों ही ना ऐसी टीम है जिनके स्टाइल ऑफ प्ले बहुत कॉन्ट्रास्टिंग है। बार्सिलोना जो हमें पता है कि एक हाई प्रेसिंग, हाई लाइन होल्ड करके फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेलते हैं। द क्वालिटी दैट दे हैव ऑन द बॉल इज़ अनबिलीवेबल। पेड्री हो गए, रफीनिया हो गए, फर्मीन लोपेज, लमीन यमाल, लेवेंडोस्की भी ऐसा लग रहा है फॉर्म में आ चुके हैं वापस। तो काफ़ी मुश्किल होता है बार्सिलोना की टीम को रोकना। लेकिन हैविंग सेड दैट, बार्सिलोना चांसेस लेते हैं तो पीछे जगह भी छोड़ते हैं। आपके पास अगर हम न्यूकासल में बात करें तो रनर्स हैं जैसे हार्वी बार्न्स हैं, एंथनी गॉर्डन हैं, और भी अच्छे यंग और एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं, एंथनी लंगा हैं, जो उस हाई लाइन का फ़ायदा उठा सकते हैं। मेन जो कॉन्टेस्ट होगा यहाँ पे होगा ब्रूनो गुमारिश वर्सेस पेड्री। गुमारिश और टोनाली की जो मिडफील्ड होगी वो किस तरह से डियोंग और पेड्री को खामोश रखने में कामयाब रहती है, उस पे यह मैच हिंज करेगा। एक बहुत ही डिफ़िकल्ट जगह होती है सेंट जेम्स पार्क इन माय ओपिनियन। पीएसजी और न्यूकासल का मैच हुआ था 2 या 3 सीज़न पहले अगर आपको याद हो, तो पीएसजी को काफ़ी कन्विंसिंग तरीके से हराया था न्यूकासल ने। और टीम्स जिनको आदत नहीं होती है ना उस फिजिकलिटी की, थोड़ा सा उन्हें डिफ़िकल्ट लगता है वहाँ पे जाके खेल पाना। और एक इरिटेटिंग ओपोनेंट है न्यूकासल, इतनी आसानी से ना आप उनको हटा नहीं सकते, ऐसे बुलडोज नहीं कर सकते। जैसे अगर सब सोच रहे हैं ना कि बार्सिलोना बुलडोज कर देगी न्यूकासल को, मुझे वो चीज़ नहीं लगती है, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लगता है कि बार्सिलोना जीतेगी, और मैं प्रेडिक्शन भी अभी दूंगा अपनी, बट नाक में दम करेगी न्यूकासल। एक डिफिकल्ट मैच होगा बार्सिलोना के लिए, एंड न्यूकासल कैन डू दोज थिंग्स जो बार्सिलोना को पसंद नहीं है। जैसे मिडफील्ड में थोड़ी सी फिजिकलिटी से परेशान करना, बॉल छीन के थोड़ी सी उस पर क्वालिटी अगर है जो न्यूकासल के पास है। अगर मैं गुमारिश की बात करूं, सेंड्रो टोनाली की बात करूं, तो रनर्स हैं न्यूकासल के पास जो हर्ट कर सकते हैं बारसा को। अब वहाँ पे बात ये होगी कि किस तरह से अगर चांसेस मिलते हैं न्यूकासल को तो फिनिश कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और डिफेंस उनका क्या कोप कर पाता है अगेंस्ट द क्वालिटी जो बारसा की फ्रंट लाइन के पास है। तो माय प्रिडिक्शन इज़ अ 2-1 बारसा विन। बट एक बहुत हार्ड फॉट मैच होगा बारसा के लिए, और इतना इजीली न्यूकासल हार नहीं मानेगी। बहुत इंटेंस और बहुत ही ज़्यादा फिजिकल मैच होगा, मज़ा आएगा देखने में। तो ये तो 2 मेरे टॉप मैचेस हैं इस गेम वीक के, जिन पे आपकी नज़र होनी ही चाहिए। बाकी अगर हम बात करें थोड़ी थोड़ी, तो दूसरे मैचेस हैं जैसे एथलेटिक बिल्बाओ वर्सेस आर्सेनल। अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम होगा। जैसे मैंने सेंट जेम्स पार्क के लिए कहा, तो सेंट मामेस जो है वो भी एक काफ़ी डिफ़िकल्ट और इंटिमिडेटिंग ग्राउंड है। वहाँ पे जाके टीम्स जो हैं वो आसान नहीं पाती हैं खेलना। और आर्सेनल की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी आर्सेनल का स्टार्ट रहा है। अगर वो एक लिवरपूल वाला आप मैच हटा दें जिसमें मुझे नहीं लगता कि आर्सेनल इतना ख़राब खेली थी, उसके अलावा काफ़ी कन्विंसिंग उनकी स्टार्ट रही है अभी सीज़न की। यहीं अगर हम एथलेटिक क्लब की बात करें तो एक काफ़ी हाई ऑक्टेन फुटबॉल खेलते हैं। अगेन वही हाई लाइन और अर्नेस्टो वेलवर्डे की एथलेटिक बिल्बाओ हाई इंटेंसिटी खेलती है। इन दोनों टीम्स का मैच हो चुका है प्री सीजन में, जहाँ पे आर्सेनल ने कन्विंसिंगली हरा दिया था 3-0 बिल्बाओ को। बट जैसे जैसे आगे सीजन बढ़ता है टीम्स भी अपना रिदम फाइंड करती हैं। एक ह्यूज मिस होने वाले हैं बिल्बाओ के लिए निको विलियम्स। निको विलियम्स इस
मैच के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। यहीं पे ही अगर हम आर्सेनल की बात करें तो साका नहीं होंगे, हैवर्ट्स नहीं होंगे, सलीबा नहीं होंगे, तो दोनों ही टीमें इंजरीज से काफ़ी परेशान हो रही हैं। सैंचेट वापस आ जाएंगे इस मैच में, तो बहुत अच्छी न्यूज़ है बिलबाओ के लिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होगा, काफ़ी एंटरटेनिंग गेम आपको देखने को मिल सकता है, जहाँ आर्सेनल हो सकता है थोड़ी सी परेशान हो शुरू में, जिस इंटेंसिटी से बिलबाओ खेलती है। बट मैं यहाँ आर्सेनल की क्वालिटी को बैक करता हूँ, उनको रेट करता हूँ थोड़ा ज़्यादा, और मुझे लगता है कि अगेन एक हार्ड फॉर 2-1 विन हो सकती है आर्सेनल की बिलबाओ के अगेंस्ट। आपके क्या प्रेडिक्शन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद एक और बड़ा ज़बरदस्त मैच होने वाला है, यूवेंटस वर्सेस बोरुसिया डॉर्टमंड। एक बहुत ही एक्साइटिंग गेम होने वाला है। कुछ दिन पहले आपने देखा ही था यूवेंटस और इंटर मिलान का जो मैच हुआ था, क्या ही उसमें यूवेंटस ने किया था, जिस तरीके से उन्होंने वो मैच जीता। बहुत ही ज़बरदस्त गोल्स उन्होंने स्कोर किए दोनों ही टीम्स की। अगर हम बात करें, चाहे डॉर्टमंड की बात कर लें, चाहे हम यूवेंटस की बात कर लें, दोनों के पास बहुत अच्छे अच्छे अटैकर्स हैं डिस्पोजल पे। यूवेंटस के पास है जोनाथन डेविड, लुइस ओपेंडा, जरगोवा, व्लाहोविच, कॉन्सेसाओ, और इस समय वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग यंग टैलेंट्स इन यूरोपियन फुटबॉल, केनान यिल्दिज। तो एक अच्छा और एक बहुत ही एक्साइटिंग अटैक है यूवेंटस का। यहीं पे अगर हम डॉर्टमंड की बात करें तो दोस्तों डॉर्टमंड के पास ना आर्ग्यूबली वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स हैं यूरोपियन फुटबॉल में ऑन फॉर्म इस समय। सेरू गुरासी की ना उतनी बात नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर है, अंडर द रडार चले जाते हैं। अगर मैं उनकी स्टैट्स की बात करूं तो ऑलरेडी 6 गोल स्कोर कर चुके हैं 6 गेम्स में इस सीजन, और टोटल उनके गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात की जाए तो 82 गोल्स और असिस्ट हैं उसमें, जिसमें 73 गोल्स 9 असिस्ट शामिल हैं इन 84 गेम्स फॉर बोरुसिया डॉर्टमंड। एब्सोल्युटली क्रेजी एंड इनसेन नंबर्स, बात नहीं हो रही उनकी जितनी होनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ बहुत ही बढ़िया प्लेयर हैं और यह मैच बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। यहीं पे अगर हम डिफेंस की बात करें तो दोनों ही टीमें काफ़ी लीकी हैं। दोनों ही टीमों के डिफेंस पे बहुत ज़्यादा मुझे भरोसा है नहीं, तो मैं एक हाई स्कोरिंग मैच एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और क्योंकि यूवेंटस के होम में मैच है, दे आर हाई ऑन कॉन्फिडेंस इंटर वाले मैच के बाद, तो आई प्रिडिक्ट अ 3-2 विन फॉर यूवेंटस। गोल्स बहुत सारे होंगे क्योंकि अटैकर्स बड़े ज़बरदस्त हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। अब आती है यूरोपियन रॉयल्टी, द बिग बॉयज, रियल मैड्रिड वर्सेस मार्से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि रियल मैड्रिड से ज़्यादा ना आपको मार्से पे नज़र रखनी होगी। मार्से जो है वो एक इस समय सोप ओपेरा बना हुआ है, क्योंकि उनके मैनेजर हैं जो रॉबर्टो डिजर्बी, बड़ी ही एक्सेंट्रिक पर्सनैलिटी है। अभी जस्ट सीज़न शुरू ही हुआ है और कई सारी हमने ना न्यूज़ ऑलरेडी सुन ली है कि ड्रेसिंग रूम में कुछ ड्रामेबाजी हो गई है, रिफ्ट शुरू हो गए हैं। और एक तरीके से आप कह सकते हैं बिग बॉस का घर होता है कोई भी क्लब जहाँ पे रॉबर्टो डिजर्बी जाते हैं। फुटबॉल बहुत एक्साइटिंग खिलाते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन कब वो एक्सप्लोड हो जाए पता नहीं होता। अगर हम मार्से की बात करें, देखिए रियल मैड्रिड का तो सबको पता है। मार्से की मैं बात करूं तो पवार्ड हैं, बलेरती हैं, कोंगडोबिया है, अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं जो यूसीएल में अच्छा कर सकते हैं। ठीक कैंपेन हो सकता है मार्से का इस बार, बट मुझे लगता है रियल मैड्रिड बहुत बड़ा टेस्ट है। एक तो देखिए रियल मैड्रिड के होम पर यह मैच है, बर्नाबाओ में मैच है, तो यूसीएल नाइट्स इन बर्नाबाओ आर डिफरेंट। उस दिन क्या हो जाता है रियल मैड्रिड को, इट्स अनबिलीवेबल। पिछले कुछ सालों से जो रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग में कर रही है, फ़र्क नहीं पड़ता क्या फॉर्म है क्या नहीं है, चैंपियंस लीग की नाइट है, कुछ अलग गेम खेलेंगे। उसके बाद अगर हम मार्से की बात करें तो इस सीज़न उन्होंने कोई भी अवे मैच नहीं जीता है, तो अवे फॉर्म उनका आप कह सकते हैं 2 अवे मैचेस उन्होंने लीग 1 में खेले हैं, तो दोनों ही वो मैच हारे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें रियल मैड्रिड की पर्सनल के लिहाज से, तो बेलिंगम एंड कामाविंगा बोथ आर बैक, दोनों वापस आ चुके हैं, तो वो बहुत बड़ा बूस्ट होता है रियल मैड्रिड के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंफर्टेबल 3-1 विन मैं प्रेडिक्ट करता हूँ यार रियल मैड्रिड के लिए। ना गोल्स कंसीड कर देते हैं वो, उनकी थोड़ी सी खराब आदत है अभी, बट आई फील कि कर लेंगे वो, मतलब कंफर्टेबली जीत जाएंगे ये मैच। मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अब बारी है आयक्स वर्सेस इंटर की। ऐसी टीम्स दोनों जिनका अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ है अपनी अपनी रिस्पेक्टिव लीग कैंपेन्स का। आयक्स का भी शेकी स्टार्ट रहा है, यहाँ पे इंटर भी कुछ मैचेस हार चुकी है ऑलरेडी अपने सीरिया कैंपेन में। और अगर हम बात करें तो ज़्यादा बैक नहीं किया गया है क्रिश्चियन चीवू को, जो मैनेजर है इंटर मिलान के, उनको ज़्यादा बैक नहीं किया गया ट्रांसफर मार्केट में। यहीं पर ही जोरेल हाटो लूज़ किए हैं आयक्स ने, हेंडरसन भी गए हैं छोड़ के, तो दोनों ही टीमों में काफ़ी सारे गैप्स हैं। मुझे लगता है इंटर काफ़ी कन्विंसिंग टीम है, आयक्स से काफ़ी बेटर है। ऑल्दो यूवेंटस और उडिनीसी से ऑलरेडी हार चुके हैं वो लीग में, बट यहाँ पे एक अच्छा मौका है उनके पास
कुछ मोमेंटम गेन करने का, टू सेट थिंग्स राइट, एंड आई प्रेडिक्ट अ 2-0 विन फॉर इंटर। अब आ जाते हैं एक और बड़े मैच की तरफ जिसकी बात मुझे शुरू में करनी चाहिए थी। अभी मैं फिक्सचर लिस्ट देख रहा हूं तो अब मुझे याद आया, लिवरपूल वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड। दोस्तों क्या मैच होगा, ज़बरदस्त। अभी हमने देखा वीकेंड पे लिवरपूल बर्नली के अगेंस्ट खेल रही थी, तो भले ही उनको एक लास्ट मिनट पेनल्टी लगी वो मैच जीतने के लिए, और ऑन पेपर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि भाई बर्नली ने ऑलमोस्ट होल्ड कर लिया था, बट फॉर द मोस्ट पार्ट लिवरपूल ने डोमिनेट किया था वो गेम। काफ़ी शॉट्स लिए थे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पोजेशन कंट्रोल कर रहे थे, बट वो एक बात होती है ना कि फाइनल पास, फाइनल शॉट जो आता है डिसाइसिव, वो नहीं निकल पा रहा था उनसे, लेकिन एट द एंड उन्होंने वो मैच जीत लिया। तो एटलेटिको मैड्रिड के लिए सब यही कह रहे हैं कि वो मैच होगा विद बेटर प्लेयर्स, मतलब एटलेटिको मैड्रिड जो बर्नली करती है उससे बेटर कर सकती है, क्योंकि उनके पास प्लेयर्स भी अच्छे हैं और लिवरपूल को इस तरीके के ऑपोजिशंस के अगेंस्ट खेलना ज़्यादा पसंद है नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरह से सीजन शुरू हुआ एटलेटिको मैड्रिड का, ऑन द कॉन्ट्ररी उन्होंने काफ़ी अटैकिंग फुटबॉल खेली है। इंजरीज से काफ़ी परेशान हैं वो, क्योंकि एलेक्स बायना और थियागो अल्माडा दोनों नहीं अवेलेबल होंगे उनके लिए इस मैच में। उसके बाद उनके लिए सबसे बड़ा सेटबैक है कि उनके दो फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक हिमेनेज और डेविड हैंको, ये दोनों प्लेयर्स भी इंजरी से बाहर हैं। और अभी न्यूज़ आई है थोड़ी देर पहले कि जूलियन अल्वारेस को भी नी स्प्रेन हो गया है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है एटलेटिको मैड्रिड के लिए। किस तरह से वो मैनेज करेंगे लिवरपूल के अगेंस्ट, देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अब कितना रिस्क ले सकते हैं सिमियोनी अपने प्लेयर्स के साथ, कैसे मिनट्स मैनेज करेंगे, क्योंकि मैड्रिड डार्बी भी काफ़ी नज़दीक है ला लीगा में अगर हम बात करें, और जिस तरीके से मैकैलिस्टर, शोबोस्लाई ये लिवरपूल के लिए इंपॉर्टेंट हैं, एटलेटिको के लिए निको गोंजालेस, मार्कोस लोरेंते, ये प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पाब्लो बारियोस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है उस टीम का। लेकिन यहीं पे ही अगर मैं लिवरपूल के अटैक की बात करूं तो मोहम्मद साला, एलेक्जेंडर इसाक, यूगो एक्यूटिके, फ्लोरियन वर्ट्स, कोडी गैकपो, टू मच क्वालिटी, बहुत ज़्यादा क्वालिटी है। और इसके बाद एक और चीज़ जो है एनफील्ड, जब हम बर्नाबाउ की बात करते हैं तो हमें एनफील्ड की भी बात करनी चाहिए। आइकॉनिक चैम्पियंस लीग नाइट्स, यूरोपियन नाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो लिवरपूल ने बहुत बहुत अमेजिंग मोमेंट्स दिए हैं एनफील्ड में। तो एक बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव स्टार्ट रहा है लिवरपूल का। ऑल तो जो उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं उन पर आप क्वेश्चन मार्क उठा सकते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ द पॉइंट्स गेंड बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट रहा है। 4 में से चारों मैच जीत चुके हैं, 12 पॉइंट के साथ टॉप पे बैठे हैं, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं प्रीमियर लीग टेबल में। मुझे ऐसा लगता है कि स्टिल एथलेटिको एक डिफेंसिव सेटअप के साथ आ सकती है इस मैच में, क्योंकि अवे फ्रॉम होम है, इंजरीज से परेशान है। पहले मैच में शायद इतना रिस्क ना लें, एक ड्रॉ भी उनके लिए अच्छा रिजल्ट हो सकता है, बट जैसा मैंने कहा क्वालिटी बहुत ज़्यादा लिवरपूल के पास। एनफील्ड में मैच है तो मैं लिवरपूल को बैक करूंगा, एंड आई विल गो फॉर अ 1-0, अ नैरो 1-0 विन फॉर लिवरपूल। मुझे नहीं लगता इस मैच में ज़्यादा गोल होंगे, क्योंकि अगर एटलेटिको डिफेंसिवली सेटअप होती है तो लिवरपूल को अपनी इंडिविजुअल क्वालिटी पे रिलाई करना होगा, और अगर उन्हें चांस मिल जाता है काउंटर वगैरह पे, लिवरपूल के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इफ दे कंसीडर गोल। बट आई विल स्टिल बैक अ लिवरपूल विन, 1-0 लिवरपूल विन, हार्ड फॉट, खून पसीने मेहनत वाली। पीएसजी वर्सेस अटलांटा एक इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है, क्योंकि पीएसजी को बहुत इंजरीज हो चुकी हैं। डेम्बेले, क्वारात्स्केलिया, डेज़िरे डुए, कैंग इन ली, इनका पूरा फ्रंट लाइन अटैक जो है वो इंजर्ड है। तो वॉरेन ज़ायर एमरी को आप खेलते हुए देख सकते हैं इस मैच में, इंटरेस्टिंग होगा। सनी मायूलू जो उनके यंगस्टर हैं, बैन से आके कई बार उन्होंने इम्प्रेस किया है, तो ये इन सब प्लेयर्स को आप देख सकते हैं कि चांस मिल सकता है। काफ़ी सारी इंजरीज़ है, बेराल्डो को भी इंजरी हो गई है, एंकल इंजरी की वजह से वो बाहर है। यहीं अगर हम अटलांटा की बात करें तो एक ट्रिकी ऑपोजिशन है। 4-1 अभी जीत के आ रहे हैं सीरिया में वीकेंड पे, और दे आर गोइंग थ्रू अ बिट ऑफ ट्रांजिशन। इवान ज्यूरिक जो उनके नए मैनेजर बने हैं, तो अभी अटलांटा को भी थोड़ा टाइम लगेगा अपने नए मैनेजर के रंग में ढलने में। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि आप वैसा डिस्ट्रक्शन या वैसी हाई स्कोरिंग मैच तो नहीं देखेंगे पीएसजी से, बट क्योंकि पार्क दैस प्रिंसेस में मैच है, पीएसजी का जो होम है, अगेन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट प्लेस टू विजिट। डिफेंडिंग यूरोपियन चैंपियंस है, डिफेंडिंग चैंपियंस है। अगेन अ नैरो 2-1 विक्ट्री मैं यहाँ प्रिडिक्ट करूँगा पीएसजी के लिए, क्योंकि ठीक है प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, बट मैं लुइस एनरिके को बहुत ज़्यादा रेट करता हूँ। अब तो उन्होंने लास्ट सीज़न पूरा सब कुछ जीत ही लिया था पीएसजी के साथ, तो स्टिल अगर वो प्लेयर्स अवेलेबल नहीं भी हैं तो वो सॉल्यूशंस फाइंड कर लेंगे, एंड टैक्टिकली दे वुड बी क्वाइट अडेप्ट। अगेन ट्रांजिशन पे बहुत अच्छा करती है अटलांटा,
बट ये पीएसजी मैनेज कर लेगी मैच एंड आई प्रेडिक्ट 2-1 पीएसजी विन इन दिस गेम। एक और बहुत इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है मैन सिटी वर्सेस नेपोली। केविन डी ब्रुयना की वापसी होगी एतिहाद स्टेडियम में और बड़ा अजीब लगेगा मैन सिटी फैंस को कि केविन डी ब्रुयना एक दूसरे क्लब की जर्सी पहन के उनके अगेंस्ट खेल रहे हैं। अब बात करें अगर हम एंटोनियो कॉन्टे की, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटअप के साथ उतरते हैं वो जब भी हम नापोली को खेलते हुए देखते हैं। डिफेंडिंग सेरिया चैंपियंस हैं वो। बहुत ही अच्छा सा एक स्क्वाड बना लिया है नापोली ने। प्लेयर जैसे अंगीजा, मथायस ओलिवेरा, लोबोटका, ये सब तो अच्छा खेल ही रहे हैं शुरू से। मेन प्लेयर हैं उनके स्कॉट मैकटोमिने, बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है और उसमें आप केडीबी का भी तड़का अगर लगा दें तो एक काफ़ी डिलीशियस दाल बन जाती है दोस्तों। ये दाल में ही तड़का लगता है, हाँ ठीक है चलिए। बट मैं कहने का मेरा मतलब ये है कि एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टीम है, बहुत खतरनाक मैनेजर हैं और टैक्टिकली दो बहुत ही एस्ट्यूट मैनेजर्स का ये मुकाबला होने वाला है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि केडीबी किस तरह से मदद कर सकते हैं एंटोनियो कॉन्टे की, क्योंकि इतने सालों तक वो खेले हैं मैन सिटी के लिए पेप गार्डियोला के अंडर। तो क्या उनकी प्रेजेंस फ़ायदेमंद साबित हो सकती है नापोली के लिए किसी लिहाज से? मैन सिटी की हमने बात की थी लाइव स्ट्रीम में, जिस तरह से उन्होंने 3-0 से हराया मैन यूनाइटेड को, बड़ी ज़बरदस्त कन्विंसिंग परफॉर्मेंस। तो देखना होगा किस तरह से ये मैच सेटअप होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी देयर आर चिंग्स इन मैन सिटीज़ आर्मर जिसका फ़ायदा उठा सकती है नापोली की टीम। तो मैं इस मैच में ना ज़्यादा गोल स्कोर होते हुए देख नहीं रहा हूँ, ऑल्दो दोनों ही टीमों के पास काफ़ी क्वालिटी है ऑल ओवर द पिच। आई थिंक नापोली वुड बी हैप्पी विद द ड्रॉ और वही मैं प्रेडिक्ट करूंगा इस मैच के लिए। आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ 1-1 ड्रॉ। आपकी क्या राय है इस मैच के बारे में स्पेसिफिकली? एंड मैन सिटी फैन से मेरा क्वेश्चन है कि हाउ वुड यू फील व्हेन यू सी केविन डी ब्रुयना नापोली के लिए खेल रहे हैं मैन सिटी के अगेंस्ट? बताइएगा इमोशंस क्या होंगे जो आपके मन में चल रहे होंगे। स्पर्स वर्सेस विलारियल, अगेन एक बढ़िया मैच होने वाला है। विलारियल की टीम काफ़ी सही लग रही है जिस तरीके से उन्होंने टीम बना ली है अपनी, और ऑन दी अदर हैंड स्पर्स की भी तारीफ करनी पड़ेगी। काफ़ी ज़बरदस्त स्टार्ट रहा है उनका भी सीज़न का। एक मैच ज़रूर हारे बोर्नमथ से, लेकिन उसके अलावा काफ़ी कन्विंसिंग लगे हैं वो। मैन सिटी को हराया उन्होंने, तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त शुरुआत है थॉमस फ्रैंक के लिए। पीएसजी के अगेंस्ट भी लगभग जीत ही गए थे सुपर कप फाइनल में। तो एक बढ़िया मैच हम यहाँ देख सकते हैं दोनों ही टीमों से, और आई गो फॉर अ स्पर्स विन इसमें। 2-1 स्पर्स मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट करता हूँ। स्पर्स के होम में मैच है तो काफ़ी मज़ा आएगा। अगर हम विलारियल की बात करें तो फॉयत हैं उनके पास, रिनाटो वेगा हैं, सैंटी मोरिनो हैं, अच्छे अच्छे डिसेंट प्लेयर्स हैं। बट अगेन आई थिंक स्पर्स एट होम शुड डू वेल, और यूरोपियन नाइट है। फर्स्ट मैच फॉर थॉमस फ्रैंक चैंपियंस लीग में, जैसे एंजो मैरेस्का के लिए भी पहला ही मैच है चैंपियंस लीग में, बट थॉमस फ्रैंक के लिए पहला मैच है, तो काफ़ी मज़ा आएगा देखने में। आई प्रेडिक्ट अ 2-1 स्पर्स विन इसमें। तो मैं बेसिकली सारे सारे इंग्लिश क्लब्स को जिता रहा हूँ अपने पहले मैच एक्सेप्ट फॉर चेल्सी। इंटरेस्टिंग है ये भी। तो दोस्तों ये हैं मेरे प्रिडिक्शंस, और आपकी क्या राय है प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपकी जो टीम है उससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, और आपके क्या क्या प्लेयर्स होंगे टू वॉच आउट फॉर। और जैसा मैंने कहा, बहुत खुशी है मुझे, चैंपियंस लीग वापस आ चुकी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर कीजिए, एंड या आई विल सी यू टुनाइट विद द वॉच अलोंग। तो मिलते हैं दोस्तों, ध्यान रखिए जब तक अपना, टेक केयर एंड पीस।